नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज। सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल सोनीपत। सोनीपत के झुनपुर गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा उस समय हिंसक हो गया जब एक युवक को बचाने को लेकर कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि अगली सुबह करीब 50 लोगों ने मिलकर सुनियोजित ढंग से हमला किया, जिसमें लाठी डंडों से लैस होकर गर्भवती महिलाओं समेत कई लोगों को घायल किया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा पत्थरबाजी होती दिख रही है। नौशाद, उसकी बेटी महक, दामाद शानू और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में रोहतक PGI रेफर किया गया। थाना राई पुलिस ने नौशाद की शिकायत पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिनांक 6 जून को थाना राई में सूचना प्राप्त हुई कि झुनपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और झगड़े में दोनों ही पक्षों की तरफ से मारपीट भी हुई। पुलिस ने दोनों शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। मामले में तफ्तीश जारी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी टीकाराम उर्फ टिंकू पुत्र नेकचंद निवासी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत को गिरफ्तार किया है। 31 मई 2025 को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 30 मई से लापता है और उसे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा अगवा किए जाने का शक है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए और महिला विशेषज्ञ की काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंप दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनीपत जिले की क्राइम यूनिट वेस्ट की पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी निखिल उर्फ चीनू पुत्र मुकेश शर्मा निवासी समेपुर बादली दिल्ली हाल निवासी एपेक्स ग्रीन बहालगढ़ सोनीपत को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बहालगढ़ में एपेक्स ग्रीन के सामने दबिश दी, जहां आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे तुरंत काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसकी कैपरी से एक देसी पिस्तौल, 315 बोर और एक जिंदा रौंद बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना बहालगढ़ में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम ने अवैध शराब तस्करी के मामले में अशोक कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी गांव लोदाना जिला जींद को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक दिनेश को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि एक बंद बॉडी वाला डाला वाहन अवैध शराब से भरा हुआ है। सूचना के आधार पर गोहाना सोनीपत रोड पर नाकाबंदी की गई और संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 744 बोतल अंग्रेजी शराब, 240 बोतल बियर, 100 अद्धे, 421 पौवे और 24 केन बियर बरामद हुई। आरोपी शराब का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका, जिस पर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश कर जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्राइम यूनिट वेस्ट सोनीपत की पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी धर्म सिंह पुत्र हरिदास निवासी हमीरपुर उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियल एरिया कुंडली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 315 बोर की एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यह कार्रवाई उप निरीक्षक मनोज और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर निफ्टम चौक रोड के पास की, जहां आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। पूछताछ और तलाशी के बाद आरोपी को काबू कर थाना कुंडली में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र में एक 87 वर्षीय पूर्व सैनिक भीम सिंह के साथ 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। भीम सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज और नवीन नामक युवकों ने उनके पोतों के नाम 500 गज का प्लॉट बेचने के नाम पर उनसे पैसे लिए, लेकिन बाद में वही प्लॉट किसी और को 16 लाख में बेच दिया। शिकायत के बावजूद लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वह मानसिक तनाव में है। आरोपी ने व्हाट्सएप पर फर्जी चेक और डाक नंबर भी भेजा। पुलिस ने शिकायत और जांच के आधार पर BNS की धारा 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज
आज हरियाणा बिजली पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सोनीपत यूनिट की मासिक सभा सेक्टर 14 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित की गई। इस सभा में 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ सदस्यों को शॉल, स्मृति चिन्ह और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर एस.के. गर्ग ने की और संचालन महासचिव इंजीनियर बी.आर. आहूजा ने किया। सभा की शुरुआत गायत्री मंत्रोच्चारण और दिवंगत सदस्यों को मौन श्रद्धांजलि से हुई। भजन प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रदेशाध्यक्ष ने पेंशनर्स से जुड़ी राज्य स्तरीय गतिविधियों की जानकारी साझा की। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।